तो देखिए, हम पहले आपको बता देते हैं कि हमारे रिपोर्टर मौके पर रहकर खबर की पुष्टि करते हैं। एक्सपर्ट से हम हर खबर पर राय लेते हैं। जो वीडियो हम आपको दिखाते हैं वो सभी तकनीकी विश्वसनीयता के बाद ही आपको दिखाई जाती है, ताकि फेक न्यूज़ या फेक वीडियो आप तक ना पहुंचे। यानी क्रेडिबिलिटी के चारों पैमानों पर खबर को परखने के बाद ही हम आपको कोई भी खबर दिखाते हैं, तो आप हम पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस विषय पर जनसंख्या कानून को लेकर जो लगातार राजनीति हो रही है, इस पर सबसे बड़ा ये सवाल है कि जनसंख्या कानून पर कौन गुमराह कर रहा है। मंशा पर सवाल उठाने वालों की आखिर मंशा क्या है? जनसंख्या बढ़ेगी तो वोट बैंक बढ़ेगा क्या? जनसंख्या नियंत्रण के विरोध की वजह तुष्टीकरण है क्या? जनसंख्या नीति पर इंदिरा के खिलाफ क्यों है कांग्रेस? इन्हीं सवालों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको जल्दी से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जयराम विप्लव, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, गजेंद्र सिंह सांखला, कांग्रेस के नेता, आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जी न्यूज पर। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल गजेंद्र सिंह सांखला जी, आखिर कौन गुमराह कर रहा है जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर? क्यों ये जरूरी नहीं है? क्यों इस पर राजनीति की जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए है? कानून बनेगा तो सब पर बराबरी से लागू होगा। कांग्रेस पार्टी बराबर देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और आरएसएस के मंसूबों से आम आदमी को हमेशा जागरूक करती रही है। करना इनको कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावों के अंदर शगुफा फैला करके और धार्मिक उन्माद फैला करके वोटों का ध्रुवीकरण करना इनका उद्देश्य है। आरएसएस का मुखिया कहता है कि हिंदुओं इतने बच्चे पैदा करो कि तुम्हारी जनसंख्या कभी कम नहीं हो जाए। ठीक है, बीजेपी के नेता कहते हैं आप बीजेपी के लोगों जम करके बच्चे पैदा करो। बीजेपी का मुख्यमंत्री जब 4.5 साल गुजर गए, ढलान पर है, अब सत्ता जाने वाली है, लास्ट मोमेंट पर, अब इनको चुनाव के अंदर याद आया है कि जनसंख्या कानून भी लाना चाहिए। केंद्र के अंदर 7 साल से अधिक मोदी जी की सरकार है, उनको अब याद तो कहता था लगातार कि जनसंख्या नीति के ऊपर कुछ सोचा जाए, इतनी संख्या बढ़ रही है, सबको संसाधन नहीं मिल रहे हैं। अब जब लाया है उस नीति को, उस पर जिक्र हो रहा है, तो आप उसके बाद उंगली उठा रहे हैं। सरकार है और सरकार तमाम राजनीतिक दलों को बुला करके और उस पर चर्चा करे और उस पर क्या माकूल हमें देश के लिए लागू होना चाहिए उसको लागू करे, न कि टीवी चैनलों पर बैठ करके भोंपू बन जाओ और बैठ करके मीडिया के अंदर इस तरह की खबरों को चलाओ जिससे कि चुनाव के अंदर राजनीतिक। आप ये बताइए, 1970 में इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? हम दो हमारे दो, उस नारे से अब कांग्रेस पार्टी खुद ही भटक रही है। महंगाई से जनता मर रही है, इसमें कोई बात नहीं। आप अपने पूर्वजों का जिक्र करते हैं, बात बात पर उनके बलिदान का जिक्र करते हैं, लेकिन फिर जिस चर्चाओं के माध्यम उस नारे को क्यों भूल रहे हैं? धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो और वोटों का बंटवारा हो। अब ऐसी जनता बेवकूफ नहीं रही है, अब इनके मंसूबों को समझ गई है, इनको सबक सिखाने की तैयारी है। 1970 में जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, उससे क्यों कांग्रेस भटक रही है? नारा दिया, इंदिरा गांधी देश के लिए समर्पित थी। इन लोगों ने देश के लिए नाखून नहीं कटाया। देश के अंदर कांग्रेस के 3 पीढ़ियों ने देश की आजादी में, देश की बहबूदी में अपने आप को शहीद किया है। उनके मुंह से तो अब तो देश आजाद हो चुका है ना, अब जहां बदलाव होने वहीं पर सोचा जाएगा। जयराम विप्लव, आपके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जमकर राजनीति हो रही है, विशेष समुदाय को ही बस कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि चुनावी बिगुल बजाना है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना है। देखिए, मुझे लगता है कि शशि थरूर जी इस मुद्दे पर पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। वो कहना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और गए। या तो उनको नए हैं कांग्रेस पार्टी में, थोड़ा अतीत याद नहीं है, इतिहास की जानकारी कमजोर है, लेकिन वो तो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो कम से कम इंदिरा जी की नीतियों को याद कर लेते और आपातकाल का वो दौर तो याद कर लेते जब लोगों की जबरन नसबंदी दी जाती थी और वो समुदाय विशेष सबसे ज्यादा उसका पीड़ित रहा है। वो भूला नहीं होगा समुदाय विशेष की जो बात हो रही है। और इन लोगों की मंशा जो है, तो मुद्दों पर बात
करने की नहीं है। देश और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस तो ये भी कह रही है तो उसका साथ देने की नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का ये भी कहना है, शशि थरूर कहें या जयराम रमेश की तरफ से कहें, जो ट्वीट किए गए हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण एक 2018-19 पेश किया गया था संसद में 2019 में, और उसमें साफ तौर पर यह था कि हमारी समस्या एजिंग पॉपुलेशन आगे होगी, बढ़ती वृद्ध आबादी ना कि बढ़ती जनसंख्या। ये खुद बीजेपी की तरफ से कहा गया था और अब आकर उसी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण बिल जो अभी उत्तर प्रदेश के आलोक में चर्चा में है, वो कांग्रेस और उसके साथी पता कर लें, भारत के 12 से अधिक राज्यों में यह विषय चल रहा है। 2 चाइल्ड की पॉलिसी है। 1970 में जो विषय आया था वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका। ये सरकार कोई नई नीति नहीं ला रही है कि नया हम विषय ला रहे हैं कि एक बच्चा हो या बच्चे ना हो। ये तो 2 बच्चों की पॉलिसी 1970 की स्थिति में देखते हुए बन रही थी। लेकिन ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश और असम में क्यों दिया गया? देखिए, प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उसके अनुरूप अगर भोग और उपयोग नहीं होगा तो उसके दुष्परिणाम दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से लेकर गांव तक देखने को मिलता है। चेन्नई जैसे शहर का ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। दिल्ली में ऑड इवन करना पड़ता है, वायु प्रदूषण कितना बढ़ गया है। जयराम विप्लव, लेकिन जोर उत्तर प्रदेश और असम में ही क्यों? खराब है, तो मानवता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। असम और उत्तर प्रदेश में ही क्यों? क्योंकि चुनावी वक्त नजदीक है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए विशेष समुदाय। तो चुनाव हो गए मैडम, उत्तर प्रदेश मैंने बोला, उत्तर प्रदेश मैंने बोला, उसी में नहीं, आपने असम और उत्तर प्रदेश दोनों का जिक्र किया। लेकिन कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले, मैं उत्तर दे रहा हूं आपका। असम में चुनाव हो गए। यही बिल अगर 6 महीने पहले आता तो कहते बंगाल में चुनाव है, 8 महीने पहले या 9 महीने पहले आता तो कहते बिहार में चुनाव है। इस देश की, इस पर भी तो हम बात कर रहे हैं ना। अनुराग भदौरिया ने कहा एक देश एक चुनाव करा लीजिए ना, ये मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगा। टाइमिंग की बात जो हमेशा होती है, मुद्दों पर बात कर लीजिए ना। इसमें खराबी क्या है जनसंख्या नियंत्रण? अनुराग भदौरिया जी, जी, क्यों बार बार इसको ये सोचा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसीलिए इस नीति पर काम हो रहा है, इसको सोचा जा रहा है? ये भी तो है ना कि सबको संसाधन मिल जाए। ठीक है, देर से ही सोच रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम काम तो उस पर हो रहा है जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। देखिए, एक बात मान के चलिए, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये झूठ और जुमले का आतंकवाद है। ये झूठ और जुमले को फेंकने में माहिर है। 4.5 साल से इन्होंने कोई काम उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं किया है। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश नॉर्थ जो इंडिया है उसका सबसे बड़ा, क्या देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 6 महीने चुनाव के बचे हैं। अभी उन्होंने वेबसाइट पे डाला है, गांव के बेचारे, गांव के लोग वेबसाइट खोल नहीं पाते, वो पढ़ नहीं पाते हैं। जब तक समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, 3-4 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद सरकार के पास ताकत ही नहीं होगी इसको पास कराने की बिल को। इसलिए इनको पता है करना धरना इनको कुछ नहीं है। करना होता तो जब सरकार बनी थी उसी समय इनको ये बिल ले आना था। सारी चीजों का इंतजार 4.5 साल तक क्यों करते रहे? और 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया? 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश में इन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज और गुंडा राज बना दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर में कोविड काल में भी आपने देखा कि लोगों की नदियों में तैरती हुई लाशें मिली, लोगों की नदियों के किनारे जानवर को लाशें नोचते नजर आए, और ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने पर, हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब होने पे। आलोक मेहता जी, ठीक है, मेरी बात, अरे मुझसे आप बोलने नहीं देंगे सबको। आप तो मैं जा रहा हूँ, फिर मैं नमस्ते कर रहा हूँ आपको। कमाल की बात कर रही हैं आप। जल्दी करिए, समय की कमी है, समय की कमी है। अनुराग भदौरिया जी, क्यों आए थे? सबको आपने 5-5 मिनट दे दिया, मेरे करिए अपना, जल्दी बात पूरी करिए। आलोक मेहता के पास भी जाना है। नहीं तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ। कमाल है, सबको आपने 5-5 मिनट दिए, मैंने शुरू किया तो आपको समय कमी आ गई। मतलब अगर हम यहाँ महंगाई, बेरोजगारी और महिला समस्या की बात करेंगे तो समय कमी हो जाएगी। यहाँ कोविड काल में सरकार का फेलियर हम याद दिलाएंगे तो समय कमी हो जाएगी। सरकार का यहाँ पे महिला का चिरहरण गिनाएंगे और यहाँ सरेआम यहाँ गोला बारूद और हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ाकर हम गिनाने लगेंगे तो समय कमी हो जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अच्छी बातें और जनता की भले की बातें करना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे जुमलेबाजों से
से झूठ से हम यहाँ पे देश के ऊपर में काबिज हो जाए और यहाँ तानाशाही स्थापित करें, लोकतंत्र की हत्या कर दें। अरे जो करना था आप समय से पहले करते। जनसंख्या हमारे देश की एक समस्या है बहुत बड़ी, लेकिन आपने उसमें क्या किया 4.5 साल तक? 4.5 साल तक आपको पूरा आप रिपीट कर रहे हैं, आप बात को उसी को दोबारा दोहरा रहे हैं। आलोक मेहता जी आपके पास आते हुए, मॉनसून सत्र की अब शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है, जो हम ट्वीट्स लगातार पढ़ रहे हैं, शशि थरूर का हो, क्योंकि वो लगातार एकदम प्रमुखता से इस विषय पर बोल रहे हैं कि जनसंख्या नीति को क्यों सिर्फ कुछ खास राज्यों में जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि और भी ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलन मुद्दे हैं जिसको हम उठाएंगे, लेकिन वहां चर्चा नहीं हो रही है, सदन में मौका नहीं दिया जाता है। संसद को सिर्फ एक नोटिस बोर्ड बना दिया है, वहां पर आकर अपना सीधा वो नोटिस चिपका दिया जाता है। प्रियंका जी, आप देखिए पिछले सत्रों के भी आप चाहे वीडियो निकाल लीजिए, बायकाट करके कौन जाते थे, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बहस में भी राहुल गांधी तो खुद ही गायब रहते थे। शशि थरूर जी बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, यूनाइटेड नेशंस में रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उनको ये नहीं पता कि इसका नाम जनसंख्या नियंत्रण नीति नहीं, जनसंख्या नियंत्रण इंसेंटिव जिसको कहते हैं, प्रोत्साहन योजना है, या प्रोत्साहन नीति यदि कह लीजिए, नीति ही कहना है। और उनके ही आप इंदिरा जी की नसबंदी वाली याद, मैं तो बीजेपी के मित्रों से भी कहूँगा, वो नसबंदी की याद क्यों दिलाते हैं? उससे इसकी कोई तुलना ही नहीं है। देखिए भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में पहले इसके लिए शुरुआत जब की, और उसके बाद अशोक गहलोत जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, 2001 से इसी तरह की प्रोत्साहन योजना राजस्थान में, दूर में सारे देश की बात नहीं करना चाहता, क्या राजस्थान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया था गहलोत ने, और इसलिए बाद में उनकी पार्टी हट गई। तो ये तो बड़ा जोरदार है। उनको लगता है कि वही लोग ये काम करते रहे। रुखसाना सुल्तान कौन थी? जरा शशि थरूर जी बैकग्राउंड निकालें, जो सारे अभियान में जनसंख्या नियंत्रण के लिए इंदिरा गांधी के लिए जामा मस्जिद इलाके में घूमती थी। कम से कम मेनका गांधी गवाह है, वरुण गांधी है, सांसद हैं, आप उनसे बात कर लें। शशि थरूर ऐसी बातें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देती। उनको तो इसके लिए समर्थन, कांग्रेस पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए कि नसबंदी वाले मुद्दे से तुलना क्यों कर रहे हैं। आप देश में, उत्तर प्रदेश में वो सब जगह प्रस्ताव ले आए, विधानसभा में, संसद में ले आए, संसद में 2-2 प्रस्ताव ले आए, और उसके साथ ये भी ले आए कि एक बार एक ही चुनाव हो ताकि चुनाव में बार बार न हो। उसमें समाजवादी, एनसीपी, शिवसेना सब समर्थन कर दे। एक ही बार पूरे देश में चुनाव करके खत्म करिए। हर बार चुनाव आता है तो ये नीति आती है, ये कह करके आप देश को भरमाते हैं और केवल अल्पसंख्यकों को धोखा देते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए यहीं पर हमें आपको शुक्रिया अदा करना होगा। लेकिन लगातार सवाल यही कि आखिर जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था उससे ही कांग्रेस क्यों भटक गई है, और अगर जनसंख्या नियंत्रण पर मौजूदा सरकार कुछ सोच रही है तो उसमें वोट बैंक को मजबूत करने की बात कहां से आ गई? अगर कानून बनेगा तो सब पर बराबरी से लागू किया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.